हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 38th लेक्चर ऑफ HTML5 क्रैश कोर्स। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स बता दिए हैं, जैसे हेडर टैग हो गया, फुटर टैग हो गया, फिगर टैग हो गया, फिर कैप्शन टैग हो गया, नेव टैग हो गया। बट आज मैं कुछ और स्पेशल सिमेंटिक एलिमेंट्स की बात करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से कि सिमेंटिक एलिमेंट्स होते क्या है। तो गाइस, सिमेंटिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जिनका ऑलरेडी कुछ मीनिंग है, यानी कि HTML ने हमें कुछ ऐसे टैग्स प्रोवाइड करें, कुछ स्पेशल टैग्स जिनका कुछ मीनिंग बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें हेडर टैग की, तो ये एक हेडर, हमें हेडर से पता चल जाता है कि हेडर के अंदर हम हमारा हेडर पार्ट रखने वाले हैं, फुटर के अंदर हम हमारा फुटर पार्ट रखने वाले हैं, नेव टैग के अंदर हम हमारे नेविगेशन लिंक्स रखने वाले हैं। यानी कि हमारे पास मीनिंग है उन पर्टिकुलर टैग्स का। तो इसी पर्टिकुलर चीज को हम सिमेंटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इन सब टैग्स, ये जो सिमेंटिक टैग्स होते हैं, इन सबको यूज करने का फायदा ये होता है कि आप अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ा सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। यानी कि जो भी हमारा जो वेब क्रॉलर होता है हमारे सर्च इंजन का, वो जब भी रैंकिंग कर रहा होता है तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज वेबसाइट को ही ज्यादा प्रेफर करेगा। इसीलिए हम सिमेंटिक टैग्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करते हैं फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आओ तुमको दिखाता हूँ कि सिमेंटिक एलिमेंट्स को यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सबसे पहले हेडर टैग ले लेता हूँ। वैसे तो हेडर टैग मैं आपको बता चुका हूँ, बट मैं थोड़ा सा आपको फिर से इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H1, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ लेट्स से माय वेब पेज। इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने एक सिंपल सा हेडिंग दे दिया हेडर टैग के अंदर, माय वेब पेज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक सिमेंटिक एलिमेंट। बट हमारा आज टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्टिकल टैग होता क्या है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं आर्टिकल टैग क्या है। तो जो आर्टिकल टैग है गाइस, उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इमेज, उस प्रोडक्ट का नाम, उसकी प्राइस, उसका डिस्क्रिप्शन, वैसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे के रखते हैं, कुछ फोटोज दे के रखते हैं। तो इसी एक पर्टिकुलर कंटेंट को हम आर्टिकल टैग के अंदर रैप करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को अपन यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक डिव टैग बना लेता हूँ, जिसको मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंटेनर, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिव। अब यहाँ पर हम लगाते हैं कुछ इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ img src इज इक्वल्स टू, मेरे पास कुछ इमेज पड़ी हुई है, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ एसेट्स, एंड लेट्स से मेरे पास है कुछ धोनी की इमेज, ओके। एंड यहाँ पे इसे ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे देता हूँ धोनी, लाइक दिस। सेव कीजिए और देखिए यहाँ पर धोनी आ चुका है, बट ये बहुत ही बड़ा इमेज है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लेट्स से 200 पिक्सल्स। एंड हाइट भी मैं इसको कम कर देता हूँ, लाइक 200 पिक्सल्स। सेव कीजिए और देखिए थोड़ा सा धोनी आ चुका है, एंड इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ा देते हैं 300 पिक्सल्स। ओके, सो हियर वी गो, हमारे पास MS धोनी आ चुका है। अब यहाँ पर MS धोनी के जस्ट नीचे मैं यहाँ पर इस धोनी के बारे में थोड़ा सा कुछ पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक पैराग्राफ, एंड यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉरेम 100। सेव कीजिए और देखिए गाइज, यहाँ पर हमारे पास MS धोनी के बारे में थोड़ा सा डेटा आ चुका है, एंड यहाँ पर हमने इसी धोनी के बारे में कुछ चीज़ें मेंशन कर दी है, राइट, यानी कि कुछ डिटेल्स। तो ये तो बात हो गई हमारी एक टैग के बारे में। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने जो धोनी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, इमेज प्रोवाइड करी है, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर कंटेंट को। तो इस चीज को हम यहाँ पर डिव टैग की जगह रैप कर सकते हैं आर्टिकल टैग से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा आर्टिकल, लाइक दिस। सेव कीजिए और देखिए कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, बट जो डिव टैग आप देखते हैं गाइस, जो डिव टैग होता है वो आप यूज कर सकते हैं, बट div tag इज नॉट अ सिमेंटिक एलिमेंट, तो इट इज नॉट दैट गुड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसीलिए आई प्रीफर कि आप div tag की जगह आर्टिकल टैग का यूज करें जब भी आप इस तरह के कंटेंट को रैप कर रहे हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जैसे आप div tag को मोस्टली ब्लॉक एलिमेंट है इसीलिए उसका फायदा उठाते हैं, तो आर्टिकल टैग भी आपका एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसको भी आप div tag की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल टैग को यूज करके इस पर्टिकुलर कॉन्टेंट को रैप किया। इसी तरह चलिए एक और आर्टिकल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्टिकल, लाइक दिस, एंड इसी के अंदर हम फिर से एक और इमेज लगाते हैं। लेट्स से एक और कंटेंट हम यहाँ पुट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स से spiderman.jpg, एंड जल्दी से इसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे देता हूँ स्पाइडरमैन।
लाइक दिस, ठीक है। एंड सेव कीजिए और देखिए बहुत ही बड़ी इमेज है, इसको भी छोटी करते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विड्थ 300 पिक्सल्स एंड इसकी हाइट भी मैं कर देता हूँ कुछ 200 पिक्सल्स। सेव कीजिए और देखिए हमारे पास स्पाइडरमैन के बारे की भी फोटो आ चुकी है। एंड साथ साथ यहाँ पर स्पाइडरमैन के लिए भी हम थोड़ा सा पैराग्राफ लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरेम 200 और देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑटो टेक्स्ट जनरेट हो चुका है। तो देखिए गाइस यहाँ पर स्पाइडरमैन की भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, राइट। तो इस पर्टिकुलर कंटेंट को भी हमने रिप्रेजेंट किया विद द आर्टिकल टैग, राइट। तो चलिए ये तो बात हो गई आर्टिकल टैग की। अब बात कर लेते हैं सेक्शन टैग क्या होता है। तो देखिए गाइस जो हमारा वेब पेज होता है उसके अंदर काफी सारे सेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक हेडर टैग, तो ये हेडर जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन है। फिर हम बात करें फुटर के बारे में, तो फुटर भी एक पर्टिकुलर सेक्शन है। फिर एक होता है हमारा साइड बार, यानी कि जो साइड में हम रखते हैं वो भी एक पर्टिकुलर सेक्शन है, तो उसको भी हम सेक्शन टैग से रैप करेंगे। एंड फिर हमारा होता है जो मेन कंटेंट हम पुट करते हैं, लाइक ये जो हमारा मेन कंटेंट है इस चीज को भी हम रैप कर सकते हैं सेक्शन टैग से। तो सेक्शन टैग कुछ भी नहीं है, ये डिफाइन करता है एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आप कुछ भी मत करिए, ये जो आप इतना सारा जो कंटेंट है हमारा, ये धोनी स्पाइडरमैन इस बारे में, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है गाइस। तो इस पर्टिकुलर ओवरऑल इस पर्टिकुलर चीज को हम रैप कर देंगे विद द सेक्शन टैग लाइक दिस। तो गाइज ये तो बात हो गई सेक्शन एंड आर्टिकल टैग के बारे में। अब बात कर लेते हैं मेन टैग क्या है। तो मेन टैग कुछ नहीं है, ये भी एक सिमेंटिक एलिमेंट है एंड यू कैन हैव ओनली वन मेन टैग ऑन योर वेब पेज। तो मेन टैग के अंदर आप उन कंटेंट को रैप करते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट का सबसे मेन कंटेंट है, क्योंकि मेन टैग ही आपके पर्टिकुलर वेब क्रॉलर को यानी कि आपके सर्च इंजन को बताता है कि ये ही पर्टिकुलर पार्ट आपके वेब पेज का मेन कंटेंट है। तो चलिए यहाँ पर अगर आप देखा जाए हमारे वेब पेज की हम बात करें, तो ये जो कंटेंट हमने प्लेस करा इतना सब, यही हमारा मेन कंटेंट है। तो इसी चीज को हम रैप कर सकते हैं विद द मेन टैग, यानी कि सेक्शन के अंदर ही आप आइए एंड यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज को भी आप रैप कर दीजिए विद द मेन टैग, राइट, लाइक दिस। तो देखिए मेन टैग से मैंने इस पर्टिकुलर सेक्शन को ही रैप कर दिया, क्योंकि यही पर्टिकुलर सेक्शन हमारा सबसे मेन पार्ट है इस डॉक्यूमेंट का। तो इसी तरह से आप मेन टैग का भी यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो देखिए गाइस इसी तरह से आप सेक्शन, आर्टिकल एंड मेन टैग का यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर टू मेक योर वेब पेज लिटिल मोर ऑप्टिमाइज्ड। तो चलिए दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।